हेलो दोस्तों, मैं सीए शमसिल आरफीन आपका स्वागत करता हूं इस जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 13 में। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें हम अपने टॉपिक इनपुट टैक्स क्रेडिट को और आगे लेके चलते हैं। और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो ये है कि हम आईटीसी को अपने जो रिटर्न होता है जीएसटीआर 3B उसमें क्लेम कैसे करें। जीएसटीआर 2A क्या होता है, 2B क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, क्या दोनों एक ही होते हैं, इन सब में बहुत कंफ्यूजन है। तो हम इन चीज़ों को डिटेल में जाके समझेंगे। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। इनपुट टैक्स क्रेडिट पार्ट 3। दोस्तों, सबसे पहले हम जो रिटर्न फाइलिंग का जो मैकेनिज़्म है उसको समझ लेते हैं। हमने किसी सप्लायर से परचेज किया, तो जो मेरा सप्लायर है वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, जिसमें वो डिटेल देगा। वो जो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा उसका जो आईटीसी होगा वो मेरे जीएसटीआर 2A में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, सामने वाले ने यानी कि सामने वाले सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया। जैसे ही वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, मेरे 2A में मेरा आईटीसी शो करने लगेगा। जीएसटीआर 2A में। जीएसटीआर 2B में कौन सा आईटीसी आता है? मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल तो किया, लेकिन ड्यू डेट के बाद किया। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट क्या होती है? 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये हमने रिटर्न के चैप्टर में देखा था। अगर आपने रिटर्न्स का चैप्टर नहीं देखा है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, तो पहले उसको देख लीजिए, बिकॉज आज के इस लेक्चर में उस चैप्टर से लिंकेज होने वाला है। ठीक है, तो अगर जीएसटीआर 1 फाइल किया मेरे सप्लायर ने विद इन द ड्यू डेट, तो वो जीएसटीआर 2B में आएगा। यानी कि अगर कोई सप्लायर ड्यू डेट के हिसाब से रिटर्न फाइल करता है तो वो जीएसटीआर 2A में भी आएगा और जीएसटीआर 2B में भी आएगा। लेकिन अगर मेरा सप्लायर ड्यू डेट के बाद जीएसटीआर 1 फाइल करता है आफ्टर ड्यू डेट, तो मेरे जीएसटीआर 2A में तो आएगा, बट 2B में उसका आईटीसी शो नहीं करेगा। यानी कि आपको अपने सप्लायर से बोलना है कि भैया आप अपना जीएसटीआर 1 टाइम से फाइल करिए, ताकि जीएसटीआर 2A में तुम्हें तो रिफ्लेक्ट करे ही, साथ में मेरा आईटीसी जीएसटीआर 2B में भी शो करना चाहिए। जीएसटीआर 2B में शो करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस समझ में आ गया। जीएसटीआर 2A में चाहे आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 टाइम से फाइल किया हो या ना किया हो, दोनों आईटीसी आते हैं। जीएसटीआर 2B में जो जीएसटीआर 1 टाइम से फाइल होते हैं उसी का आईटीसी आता है। ठीक है सर, ये जीएसटीआर 2A 2B क्या होते हैं? क्या कोई रिटर्न होते हैं? नहीं, ये सिर्फ आईटीसी की इंफॉर्मेशन देने के लिए एक इंफॉर्मेशन होती है आईटीसी की, तो ये सिर्फ ओनली इंफॉर्मेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम क्या करेंगे, जितनी मेरी आउटपुट लायबिलिटी आ रही है टैक्स की, उसमें से आईटीसी जो मेरा 2B में आ रहा है वो मैं लेस कर दूंगा, और जितना बचेगा वो मैं क्या करूंगा, जीएसटीआर 3B में पे कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। पहले सामने वाला जो मेरा सप्लायर है जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, वो मेरे जीएसटीआर 2A 2B में रिफ्लेक्ट करेगा, वहाँ से मैं आईटीसी पिक करूँगा। जो मेरी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है उसमें से मैं आईटीसी अपना लेस करूँगा, जितना बैलेंस पेबल आएगा वो मैं पे कर दूँगा। ये होता है हर मंथ का रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो सबसे बड़ा सवाल जब हम जीएसटीआर 3B फाइल करने जाते हैं, तो जो होता है कि हम जीएसटीआर 3B में जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कौन सा लें। जो हमारा जीएसटीआर 2A में आ रहा है वो लें, जीएसटीआर 2B में आए वो लें, या जितने मेरे पास इनवॉइस परचेज के बिल पड़े हैं उस हिसाब से आईटीसी क्लेम करें। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इसी कन्फ्यूज़न को सीबीआईसी ने अपने एक ट्वीट या आप कह सकते हो एक क्वेश्चन के रिप्लाई में सीबीआईसी ने इसको क्लैरिफाई किया। और क्या क्लैरिफाई किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अवेल्ड बेस्ड ऑन डिटेल्स अवेलेबल इन फॉर्म जीएसटीआर 2B। क्लियरली लिखा हुआ है आपको आईटीसी लेना है जीएसटीआर 2B के हिसाब से। हालांकि इस रूल को
कह सकते हो कि बहुत से हमारे कोर्ट्स में चैलेंज किया गया है कि जब हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट में जब मेरे पास परचेज के बिल हैं और GSTR 2A में आ रहा है तो हम ITC क्यों ना लें। GSTR 2B में तो अगर मेरे सप्लायर ने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करा है तो GSTR 2B में तो आएगा नहीं, हाँ GSTR 2A में तो आएगा। तो GSTR 2A में अगर आ रहा है तो हम ITC क्यों ना लें। इस बात को कोर्ट्स में चैलेंज किया गया है। क्या डिसीजन आता है वो बाद में देखेंगे। हालांकि अभी रिसेंट में हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट ने एक कह सकते हो जजमेंट पास किया है जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हाँ एसएससी के फेवर में है। आइए उस जजमेंट के बारे में देखते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने DY बीथर एंटरप्राइजेस 2021 के मैटर में एक ऑर्डर दिया जिसमें ये कहीं ना कहीं जो जेन्युइन बायर्स हैं उनके फेवर में है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर बायर के पास इनवॉइस है, उसने गुड्स और सर्विस एक्चुअल में रिसीव किया है और उसने पेमेंट भी किया हुआ है GST का, तो आप स्ट्रेट अवे डिनाई नहीं कर सकते हैं ITC का। आपको पहले जो सप्लायर है उससे भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और अगर बायर जेन्युइन है तो भले ही GSTR 2B में ITC नहीं आ रहा है, स्टिल बायर चाहे तो ITC क्लेम कर सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर है ये एकदम सीधे तो बेनिफिट नहीं है। सीधे मद्रास हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि GSTR 2B के हिसाब से ITC नहीं लेना है और GSTR 2A के हिसाब से ले सकते हैं, ऐसा नहीं कहा है। लेकिन जो जेन्युइन बायर्स हैं, जिन्होंने गुड सर्विस रिसीव करी है, इनवॉइस भी है, टैक्स का पेमेंट कर चुके हैं और जो सप्लायर है वो भी इस बात को मान रहा है, तो फिर भले ही 2B में आए और 2B में ना आए आप ITC क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिटिगेशन नोटिस इनसे बचना चाहते हैं तो जो क्रक्स है वो फ्रेंड्स यही है कि हमें जो ITC लेना है वो जितना GSTR 2B में आ रहा है उसके हिसाब से लेना है और उसका 5%। जैसे अगर GSTR 2B में 1 लाख आ रहा है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,05,000 क्लेम कर सकते हैं अगर आप लिटिगेशन और या फिर नोटिस से बचना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ब्लॉक्ड क्रेडिट की। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो मोटर व्हीकल हैं, वेसल हैं, एयरक्राफ्ट हैं, हमने उस कॉन्टेक्स्ट में ब्लॉक क्रेडिट की बात की थी। आज हम कुछ और सर्विसेज या गुड्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप ये गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं और इसके ऊपर आप GST देते हैं तो आपको कोई ITC नहीं मिलेगा क्योंकि इन पर है ब्लॉक्ड क्रेडिट। और अगर आप देखोगे तो ये है पर्सनल यूज़ की। और हमने ITC के चैप्टर में देखा था कि जो भी हम बिजनेस पर्पस से GST पे करते हैं हमें बस उन्हीं का ITC मिलता है। ठीक है, तो अगर हमने आउटडोर केटरिंग करी है की सर्विस ली है या हमने फूड या बेवरेजेस की सर्विस या गुड्स से परचेज किया है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, इस तरह की कोई भी सर्विसेज या गुड्स हमने परचेज किया, उस पर GST दिया, उस GST का हमें कोई ITC नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पर्सनल नेचर के होते हैं, तो हमें ITC नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमने ये सारी सर्विस या गुड्स लिया है, किस लिए? क्योंकि हम आगे भी यही सर्विस और यही गुड्स प्रोवाइड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इनवर्ड सप्लाई इज यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई। हम आगे भी आउटडोर केटरिंग, फूड बेवरेजेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक सर्जरी, हम यही सर्विस देते हैं और हमने पीछे से भी यही सर्विस रिसीव करी है। उस केस में हमें ITC मिल जाएगा। लेकिन हमारी दुकान है मोबाइल की, कपड़ों की, ठीक है, और हमने पीछे से जो सर्विस ली है वो है आउटडोर कैटरिंग की, फूड लिए हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, सर्जरी, ये सब चीज़ें। तो आउटवर्ड तो मेरा है मोबाइल बेचना और GST प्रैक्टिशनर है तो GST रिटर्न फाइल करना। पीछे से हमने ये सर्विसेज ली हैं, हमें ITC नहीं मिलेगा। आगे भी हम यही सर्विसेज कर रहे हैं, पीछे से भी हम यही सर्विस और गुड्स रिसीव कर रहे हैं, ITC मिल जाएगा। तो ये है ब्लॉक क्रेडिट जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, आप कह सकते हो ये उसी का ही पार्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स
अच्छे लग रहे हो, कुछ नॉलेज इम्प्रूव हो रही हो, तो प्लीज़ अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स, जो भी मेरे इस लेक्चर्स को लेकर जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं रोज़ हर आने वाले लेक्चर में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लग रहा हो तो अपने दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर करिए, ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ें, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नए नए वीडियोस लाता रहूं। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।